नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रयोगवादी कविता और उसकी विशेषताओं पर बातचीत करूंगा। आधुनिक हिंदी कविता में एक नए वाद का स्वर जब सुनाई दिया तो उसे प्रयोगवाद कहा गया। इस वाद का जन्म छायावाद युग की अति भाव विभोरता और प्रगतिवादी काल की शुष्क बौद्धिकता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सामने आया, बताया गया। प्रगतिवाद ने हिंदी साहित्य की कोई ऐसी चीज प्रदान नहीं की जिसका प्रभाव स्थायी हो सके। हिंदी कवि प्रगतिवाद के राजनीतिक बंधनों से मुक्त होने के लिए छटपटा उठे, इसीलिए वो अपने ढंग से नए प्रयोग करना चाहते थे और अपने को प्रयोगवादी कहलाने में गौरवान्वित अनुभव करते थे। उसे हृदय वीणा की झंकार जितनी बासी और बेसुरी मालूम होती है, उतनी ही फावड़े की खनखनाहट भी कानों को विदीर्ण करने वाली प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार प्रयोगवाद साहित्य की आधुनिक प्रवृत्ति है और जिस प्रकार प्रगतिवाद को छायावाद की प्रतिक्रिया कहा जाता है, उसी प्रकार प्रयोगवाद प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया कही जा सकती है। प्रयोगवाद का उद्भव और विकास मूल रूप में कविता में हुआ और सन 1943 से 1953 ईस्वी तक की 10 वर्षों की जो काव्यधारा रही, उसमें नवीनतम प्रयोग हुए, उन्हें नई कविता कहा गया। अतः नई कविता और प्रयोगवाद दोनों को बहुत विद्वान अभिन्न भी मानते हैं। प्रयोगवाद काव्यधारा के स्वरूप पर यदि हम विचार करें तो पहला प्रश्न ये उठता है कि इस काव्यधारा को प्रयोगवादी क्यों कहा जाता है। इसके लिए ये कहना उपयुक्त होगा कि वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक युक्ति और तर्कों द्वारा पदार्थों का विश्लेषण करता है, उसी प्रकार प्रयोगवाद मानव के शरीर और मस्तिष्क तत्व का विश्लेषण करता है। मानसिक भावनाओं का विश्लेषण करने के लिए वह अपने प्रयोग करता है और उसे कविता में ढाल देता है। प्रयोगवादी काव्यधारा का अपना एक छोटा सा इतिहास है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का इस बारे में मानना है कि ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी कविता में आधुनिकता का प्रवेश अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1943 में किया था, के साथ होता है। यही प्रयोगवाद के आरंभ की तिथि मानी जाती है। स्वचेतना और आधुनिकता इस नवीन साहित्य चेतना की अनन्यतम विशेषता थी। कविता मात्र प्रेरणा का क्षेत्र नहीं रह गई थी, कवि ने अपने दायित्व का अनुभव करना प्रारंभ कर दिया था। इस क्षेत्र में प्रगतिवाद का दिशा संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रयोगवादी कविता की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली बात उसमें हम अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद को देखते हैं। इस काव्यधारा में घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद के दर्शन होते हैं और प्रयोगवादी कवि सामाजिक जीवन के साथ किसी प्रकार से सामंजस्य का संबंध नहीं कर सकता। सच तो यह है कि प्रयोगवादी काव्य में वैयक्तिकता, आत्मविज्ञापन और प्रत्यापन बनकर रह गया है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो देखिए, साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, साधारण खान पान, यानी आम आदमी, साधारण व्यक्ति इस कविता के केंद्र में रखा गया। अनास्था की भावना की यदि बात करें तो प्रबल रूप से प्रयोगवादी कविता में हमें अनास्था की भावना दिखाई पड़ती है। प्रयोगवादी कवि कहता है, आखिर कब तक, आखिर कब तक लड़ने वाली मुट्ठी जेबों में बंद, नया दौर लाने में असफल हर छंद, कब तक, आखिर कब तक। अति यथार्थवाद भी प्रयोगवादी कविता में प्रधान रूप से हमें दिखाई पड़ता है और कहीं कहीं तो अति नग्न यथार्थवाद के दर्शन भी होते हैं। मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षाओं की वेश्या बुरी तरह से खांस रही है। इस उदाहरण को देखकर हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद में अति नग्न यथार्थवाद के भी दर्शन होते हैं। अति बौद्धिकता की बात करें तो प्रयोगवादी काव्यधारा में इसके भी दर्शन होते हैं और विचारात्मकता की अधिकता इनमें पाई जाती है। धर्मवीर भारती इस संबंध में कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना में एक
प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। प्रयोगवादी कवि बौद्धिकता की झोंक में यहाँ तक कह देता है कि चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखें, हम कहेंगे जोर से मुँहघर अजायब है, जहाँ पर बेतुके अनमोल जिंदा और मुर्दा भाव रहते हैं। पीड़ा और दर्द की अनुभूति को वेग के साथ व्यक्त करने में प्रयोगवाद और प्रयोगवादी कवियों ने हमेशा रुचि दिखाई। ये एक जीवन दर्शन के रूप में व्यक्त की गई है। सियाराम शरण गुप्त की पीड़ा विषयक पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूँ। तुझे होगा जो पीड़ा बोध, तुझे होगा जो पीड़ा बोध, वही तेरे पथक्षण का शोध। प्रयोगवादी कवियों ने जीवन के एक क्षण को बहुत महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उनकी क्षणवादी भावनाएं हम यहाँ देख सकते हैं। जीवन का एक क्षण अपने आप में इतना पूर्ण और समग्र है कि उसे भोग लेने के बाद भविष्य में और भी आशा रखना मूर्खता है। इसी क्षणवादी विचार ने ही प्रयोगवादी कवि को भोगवाद की ओर प्रेरित किया। निराशा, कुंठा और घुटन, इन तीनों की अभिव्यक्ति प्रयोगवादी कविता में सामाजिक विषमताओं से संघर्ष करने के कारण प्राप्त असफलता के कारण हमें दिखाई पड़ती है। जगदीश चंद्र गुप्त की एक कविता मैं आपके सामने रखता हूँ, दो पंक्तियाँ, कि छू सकी नहीं कोई ज्योति, छू सकी नहीं कोई ज्योति, हृदय की धड़कन को एक भी किरण दे सके नहीं, दी सौ सौ। उपमानों की नवीनता की हम बात करें तो इन कवियों ने नवीन उपमानों, प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात कही है। चांदनी रात है किसी अबोध कुमारी के सरल नयनों सी, चांदनी रात है किसी अबोध कुमारी के सरल नयनों सी, अथाह मद भरी गीली, अथाह मद भरी गीली। प्रयोगवादी काव्य में दुरूहता भी परिलक्षित होती है। इसके विचारों और अनुभूतियों को सहज रूप में समझ पाना थोड़ा कठिन सा प्रतीत होता है। संकेतमयी भाषा के प्रयोग ने दुरूहता को और अधिक बढ़ा दिया है। कविता में अज्ञेय की मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ। देखो देखो रूप नामहीन एक ज्योति, अस्मितायिता की ज्वाला, अपराजिता अनावृता। अब देखिए, इन पंक्तियों को समझने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये कवि दुरूहता को भी अपने काव्य में रखे हुए हैं। शैलीगत प्रवृत्तियों की बात करें तो प्रयोगवादी कविता में विषयगत शैलियों को कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। इन कवियों ने अपने काव्य को गद्य शैली में लिखकर नवीन कल्पना का समावेश किया है। बिंब, प्रतीक, उपमान आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने नवीन प्रयोग किए। उन्होंने नवीन शब्दावली का भी प्रयोग किया। इस प्रकार से यदि हम यह कहें कि प्रयोगवादी कविता पाश्चात्य काव्य से प्रभावित है और महाकाव्य अपनी समसामयिक और पूर्व की परिस्थितियों की देन रहा है, इसमें कविता का प्रयोग का विषय माना गया है और नए बोध, नई संवेदनाएं, संप्रेषण, नए शिल्प आदि के प्रयोग किए गए हैं, तो इसमें कहीं कोई अत्युक्ति नहीं होगी। धन्यवाद।